हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2 का। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि हमें एक राइट ट्राइंगल बनाना है इन विच ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है जिसमें एंगल बी हमें दिया हुआ है 90 डिग्रीज और उसके जो साइड्स हैं वो भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। जो एंगल के दोनों साइड्स रहेंगे वही हमारे ट्राइंगल के साइड्स बन जाएंगे उसी से। फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है बी डी इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, यानी कि बी से ए सी के ऊपर, यानी कि जहाँ पर हमारा राइट एंगल बन रहा है वहाँ से हाइपोटेन्यूज के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर डालना है। उसके बाद जहाँ पर परपेंडिकुलर मीट करेगा दैट पॉइंट इज़ डी। फिर हमें सर्कल बनाना है, सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज़ ड्रॉन। हम ऐसा सर्कल बनाएंगे जो बी सी और डी से पास होता हो एंड इन दी एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए जल्दी से अब इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देते हैं हम। और राइट एंगल, अब यहाँ पर मैं रफ स्केच नहीं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए सभी को आता ही होगा, तो इसलिए अब उसके लिए रफ स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और जल्दी से एक राइट एंगल यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन बना लिया है, यहाँ पर मैं पॉइंट बी लिख देता हूँ और बी के ऊपर अब क्या करना है मुझे, बी के ऊपर मुझे एक राइट एंगल क्रिएट करना है। तो चलिए बी के ऊपर एक राइट एंगल क्रिएट कर लेते हैं। राइट एंगल क्रिएट करने का मेथड मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर एक राइट एंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लगाया अपना सेमी सर्कुलर आर्क। अब इस सेमी सर्कुलर आर्क के ऊपर दो और आर्क्स लगाने हमें। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट आर्क हो जाएगा रिप्रेजेंटिंग 60 डिग्रीज़ और इसके बाद दूसरा आर्क लगाएंगे रिप्रेजेंटिंग 120 डिग्रीज़। तो यहाँ पर दूसरा आर्क लगा दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर हमें आर्क्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आर्क बना दिया है और 120 डिग्री वाले पॉइंट से भी एक और आर्क बनाएंगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमें थोड़ा सा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया था वो आर्क, तो चलिए फिर से बनाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर फिर से मैंने वो आर्क बना लिया है। तो ये आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, वो आर्क्स दोनों इंटरसेक्ट कर चुके हैं तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल चुका है। तो अब हम जाते हैं तो मैंने उस आर्क को फिर से कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो ये हमारे दोनों आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर उस पॉइंट को हम बी से ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक राइट एंगल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल बना लेते हैं और बी से हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। तो अब मेरे पास राइट एंगल आ चुका है, एक राइट एंगल क्रिएट हो चुका है बी के ऊपर। अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट भी हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें यहाँ पर बनाने हैं साइड्स ए बी और बी सी। ए बी का लेंथ हमें 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाएंगे हम। 6 सेंटीमीटर का इनफैक्ट हम एक लेंथ मेजर करते हैं स्केल के ऊपर। तो 6 सेंटीमीटर लेंथ हम मेजर कर लेते हैं स्केल के ऊपर और हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे बी से। अब ऊपर की तरफ स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं वहीं पर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देता हूँ। तो चलिए ये आर्क लगाते हैं। जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है इस
परपेंडिकुलर लाइन को, वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें बताना है कि वो पॉइंट ए है, बिकॉज ए बी का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और हमने कंपासेस में अभी 6 सेंटीमीटर ही ले रखा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का नेमिंग हम कर देंगे, हम बता देंगे दिस इज़ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट सी को लोकेट करने के लिए फिर से वही करना है हमें कंपासेस में। अब हम 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, तो जल्दी से हम 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर गए, 0 के ऊपर हमने कंपासेस को रखा और हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है। अब 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस ले रहे हैं कंपासेस में। थोड़ा सा ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अब हमें मिल चुका है कंपासेस में। अब हमें क्या करना है, अब 8 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पर बी से एक आर्क लगाएंगे। तो वापस आएंगे हम यहाँ पर, पॉइंट बी से अब एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क हमारा लग चुका है। अब हमें पॉइंट सी भी मिल चुका है, तो यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देंगे सी। तो ए बी और सी तीनों ही पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, मतलब हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है। बस हमें ए और सी को ज्वाइन करना है। तो अब हम ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, हमारा ट्राइंगल ए बी सी कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि अब ट्राइंगल तो बन चुका है, एंगल भी 90 डिग्री भी हमने ले लिया है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ चुका है एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर भी आ चुका है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी से हमें ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो सबसे पहले हमने अपना कंपासेस लिया। कंपासेस लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा आर्क बनाना है जो लाइन ए बी को 2 पॉइंट, लाइन ए सी को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करे। हम ऐसा आर्क बनाएंगे यहाँ पर। तो चलिए आर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लाइन ए सी को ये 2 पॉइंट्स पर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वापस से बनाते हैं एक बार। तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेते हैं ताकि वो आर्क छोटा हो जाए। अब बनाएंगे वापस। तो थोड़ा सा और डिस्टेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 पॉइंट्स पे हमें उसका इंटरसेक्शन करवाना है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं डिस्टेंस। अब हम करते हैं, देखिए अब ये आर्क जो है वो दोनों पॉइंट्स पर कट करेगा लाइन ए सी को। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन ए सी को वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जहाँ पर ये लाइन ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से हमें फिर से 2 आर्क लगाने हैं। तो हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। तो चलिए यहाँ से एक आर्क लगाते हैं। ये हमने एक आर्क लगा लिया है। एक आर्क हम दूसरे पॉइंट से लगाते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं एक और आर्क। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमें बी से ज्वाइन कर देना है। तो चलिए फिर से ज्वाइनिंग करेंगे अब। तो ये पॉइंट को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। अब हमें ये जो लाइन मिल रही है, दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ए सी। तो सिंस दिस इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो इस केस में हमें क्या करना है, ये पॉइंट का हमें ऑलरेडी बताया हुआ है इन्होंने कि इसको हमें नेमिंग करना है डी। तो हमने इस पॉइंट को नेमिंग कर दिया है डी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा डी आ चुका है। अब हमें एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो बी सी और डी तीनों से पास होता हो। तो देखिए ये सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे जो बी सी और डी तीनों से पास हो रहा हो। हमें पता है कि जो हमारा एंगल है बी डी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। और हमें एक थ्योरम भी पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज।
और एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, अगर आपने डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स जो हैं उनको आपने सर्कल के किसी तीसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि वो एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम बी और सी को डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लें और डी जो है वो तीसरा पॉइंट हो सर्कल के ऊपर, तो ये एंगल बी डी सी हमारा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमें एक ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो जिसके लिए बी सी जो है वो डायमीटर हो। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बी सी डायमीटर है तो उसका आधा रेडियस होगा, यानी कि हमें ड्रॉ करना पड़ेगा बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलिए बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए फिर से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड हमें ऑलरेडी आता है। तो चलिए फिर से हम एक बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेते हैं। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो लॉक कर लेते हैं इसे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लेके आते हैं। तो हमने आर्क लगा लिए हैं ऊपर और नीचे बी से। अब सेम रेडियस को यूज़ करके हम सी से भी आर्क लगाएंगे। तो चलिए वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक आर्क हमने लगाया ऊपर और एक आर्क नीचे भी लगाएंगे। तो ये हमारा नीचे वाला आर्क भी लग चुका है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर और नीचे, उन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये अब हमारा बन चुका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थोड़ा सा रॉन्ग हुआ तो हम इसे फिर से बनाते हैं। अभी ठीक है। तो ये जहाँ पर बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट का अगर आपको चाहिए तो आप कुछ नेमिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका नेमिंग कर दीजिए ओ। तो यहाँ पर इसका नेमिंग हम ओ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ओ सी या फिर ओ बी, इसको रेडियस लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो अपने आप डी से पास हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज बी सी इज़ द डायमीटर, तो 90 डिग्री का एंगल उसी पॉइंट के ऊपर बनेगा जो सर्कल के ऊपर लाया कर रहा होगा। अदरवाइज 90 डिग्री का एंगल अगर आपने सर्कल के पहले नीचे ले लिया, सर्कल के नीचे अंदर ले लिया, या सर्कल के आपने बाहर ले लिया, तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए बी सी को डायमीटर लेते हुए अब हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ओ के ऊपर हम रखेंगे मेटल टिप और ओ बी को लेने की कोशिश करते हैं रेडियस। तो लॉक कर लेते हैं इसे और अभी हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ये सर्कल ड्रॉ होगा। तो सी से देखिए आप पास हो रहा है और ये सर्कल हमारा डी से भी पास हो रहा है। तीनों ही पॉइंट से ये सर्कल अपने आप डी से पास हो गया। हमने डी के लिए कुछ नहीं किया, हमने बस बी सी को जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। अब ये सर्कल बी डी और सी तीनों से पास हो रहा है ये सर्कल, ठीक है। तो अब हमारा मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो ऑलरेडी हो चुका है। बस अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बाकी है। तो चलिए उसको देखते हैं कि वो क्या बाकी है यहाँ पर। अब अगर आप ऑब्जर्व करने जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो सर्कल है हमारा, सर्कल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। पहले उन्होंने बोला था कि भाई ए बी सी ट्राइंगल बनाइए, तो हमने ए बी सी ट्राइंगल बना लिया। फिर उन्होंने बोला था कि बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, हमने वो भी कर लिया। उसके लिए आपको ये ग्रीन आर्क्स हमने यूज़ किए थे, वो आपको दिख रहे हैं वहाँ पर। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई एक सर्कल बनाइए जो बी सी और डी से पास हो रहा हो। तो यानी कि अब हमने वो सर्कल भी बना लिया। ये जो ऑरेंज कलर वाला आपको सर्कल दिख रहा है, दैट इज़ द सर्कल विच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि हमें इस सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना था। अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई ए से इस सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट्स बनाइए, ठीक है।
अब एक चीज़ जो हमने पहले ही देख ली थी कि एंगल बी इज़ 90 डिग्रीज, ये तो हमने बनाया ही था, बाई कंस्ट्रक्शन है वो, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि हमें पता है ओ बी इज़ द रेडियस, ओ बी इज़ रेडियस एंड ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज़ टेंजेंट टू द सर्कल, बिकॉज हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ए बी इज ऑलरेडी अ टेंजेंट फ्रॉम ए ऑन द ऑरेंज सर्कल, ऑन द रिक्वायर्ड सर्कल। तो ए बी इज ऑलरेडी अ टेंजेंट, इसका मतलब अब हमें ए से जो दूसरा टेंजेंट है बस वो बनाना है, बिकॉज एक पॉइंट से मैक्सिमम आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, ए से हमें इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट और बना देना है। तो वो टेंजेंट बनाने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने वाला, वही मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, अगर एक पॉइंट से आपको दो टेंजेंट्स बनाने हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सर्कल के सेंटर को पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं ओ और ए का। थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हो चुका है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओ और ए को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, इसको हम तो ओ और ए को चलिए ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने ओ और ए को ज्वाइन कर दिया है। जो ठीक है, जो हैंड वाला लाइन है उससे इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, तो वो हैंड वाली लाइन को हम वैसा ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर ओ ए को ज्वाइन कर लिया है अब। ठीक है, तो ओ ए को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसे करना है बाइसेक्ट, यानी कि ओ ए को हम बाइसेक्ट करेंगे। तो चलिए ओ ए को बाइसेक्ट करने के लिए फिर से हमें मेथड पता है, ओ और ए से हमें आर्क्स लगाने होंगे, ओ ए के ऊपर और ओ ए के नीचे। तो चलिए यहाँ पर कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको हम रेड कलर से ले लेते हैं। और अब ओ से हमें क्या करना है, ओ से हमें एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इस तरीके से हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर आर्क्स बना लेंगे। एक आर्क हम बनाएंगे ओ ए के ऊपर और दूसरा आर्क हम बनाएंगे ओ ए के नीचे की तरफ। तो यहाँ पर बना लेते हैं और सेम चीज़ हमें करना है ए से भी। तो अब हम वापस से ए के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और वापस हम आएंगे इधर। ठीक है, यहाँ पर एक आर्क ऊपर आ चुका है, अब एक आर्क नीचे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हमारा क्या है, ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको बनाने के लिए हमें ओ और जो हमारे दोनों रेड आर्क्स जहाँ पर पेयर ऑफ आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये अब हमारा देखिए ज्वाइनिंग हो चुका है। तो ये ज्वाइनिंग होने के बाद क्या है कि ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा ओ ए को, जहाँ पर ये ओ ए को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर ये ओ ए को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को आपको सेंटर लेना है और एक नया सर्कल आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो चलिए एक नया सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सर्कल के लिए हम कलर कोई दूसरा ले लेते हैं, अब यहाँ पर पिंक कलर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं सबसे पहले जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे थे, ओ ए और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे उस लाइन के ऊपर हम आ चुके हैं और वहाँ पर हमने मेटल टिप को रख दिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे सर्कल, ठीक है, जो कि पास करेगा पॉइंट ए से और पॉइंट ओ से भी ये पास करेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये अब हम बनाने जा रहे हैं सर्कल।
देखिए ये दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि ये सर्कल बी से भी पास हो रहा है। ये हमारा वही स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वही स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने वाला वही कंस्ट्रक्शन है। जहाँ पर ये पिंक सर्कल जहाँ पर ऑरेंज सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट्स पे कर रहा है, एक तो पॉइंट बी है हमारा और दूसरा पॉइंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पर ये इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है वही दोनों पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी हैं, वही दोनों पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको ए से ज्वाइन करना है। बी तो ऑलरेडी ज्वाइंड है, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट को बस हम ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए को हम जहाँ पर पिंक सर्कल और ऑरेंज सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर हम ए से एक लाइन खींच देंगे, जहाँ पर पिंक और ऑरेंज इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। तो ये अब हमारा क्या है, ये अब हमारा आ चुका है सेकंड वाला टेंजेंट। तो ए पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स बना लिए हैं। एक टेंजेंट हमारा जो है अभी मैंने बनाया जहाँ पर पिंक और ऑरेंज सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे थे, वहाँ पर मैंने टच करवाया है ए पॉइंट से एक लाइन को। तो ये हमारा सेकंड टेंजेंट आ चुका है। और जो फर्स्ट टेंजेंट था वो ऑलरेडी ड्रॉन था, वो ए बी ही था। चाहिए तो आप ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ए पॉइंट से ये जो लाइन है हमारा जो बी से पास हो रहा है इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि भाई ये भी हमारा सेकंड टेंजेंट है। तो ये हमारा सेकंड टेंजेंट बन जाएगा। तो ये हमारे दोनों टेंजेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट कंप्लीट्स द होल कंस्ट्रक्शन। पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। सबसे पहले चलिए एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें की हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC बनाया था, ठीक है, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री था। तो सबसे पहले हमने बी के ऊपर एक एंगल जो था वो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया, जिसके लिए हमने ये ब्लू वाला जो आपको आर्क दिख रहा है वो हमने 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया था, ठीक है। ये ब्लू आर्क्स जो आपको दिख रहे हैं ये हमने उसके लिए यूज़ करे थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बी से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया था, उसके लिए हमने ग्रीन वाला जो आर्क है वो यूज़ किया है। तो ये जो आपको ग्रीन वाले आर्क्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला आर्क आपको दिख रहा होगा, ये आर्क दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन वाले आर्क्स हैं ये किसके लिए यूज़ किए गए हैं, ये यूज़ किए गए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले ब्लू वाला आर्क नंबर 1 ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हुआ है। दूसरा वाला जो आर्क है वो ग्रीन वाला आर्क है हमारा, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ग्रीन वाला आर्क हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। बाकी ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन आपने ऑलरेडी देख लिया था, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लिया। तो उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें D पॉइंट जो है वो मिल गया था। फिर D पॉइंट के मिलने के बाद हमने एक ऐसा सर्कल बनाया जो B, D और C से पास होता हो। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये जो लाइन BC है इसको हमने क्या किया, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। उसके लिए हमने यूज़ किए ये पिंक आर्क्स। तो पिंक आर्क्स हमारे थर्ड नंबर पे आ गए। थर्ड नंबर पे हमने पिंक आर्क्स को यूज़ किया और फिर ये पिंक आर्क जहाँ पर BC को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने O ले लिया और फिर OB या OC किसी को भी आप रेडियस ले सकते हैं, उसको रेडियस लेते हुए हमने एक ऑरेंज सर्कल बनाया। तो ये जो ऑरेंज सर्कल बनाया यही हमारा रिक्वायर्ड सर्कल था जो BD और C से पास होता हो। तो ये हमारा एक्चुअली पॉइंट नंबर 4 आ जाता है जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर ऑरेंज सर्कल। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 आ चुका है। ऑरेंज सर्कल बनने के बाद अब हमारा क्या काम था, अब हमारा ये काम था कि A से ऑरेंज सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाने थे। एक टेंजेंट तो AB ऑलरेडी ड्रॉन ही था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा टेंजेंट बनाने के लिए इस टेंजेंट का भी मैं एक बार नेमिंग कर देता हूँ, इसको मैं T पॉइंट बोल देता हूँ। तो दूसरा टेंजेंट AT बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले O और A को ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से आपने O और A को ज्वाइन किया। ये जो आपको पर्पल कलर का या वायलेट कलर का आपको दिख रहा होगा, पर्पल कलर का यहाँ पर जो आपको दिख रहा है OA हमने ज्वाइन किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो रेड कलर के आर्क्स थे इनका यूज़ किया, यानी कि ये हमारा 5 नंबर का जो आर्क्स आपको दिख रहे हैं ये रेड कलर के आर्क्स हमने यूज़ किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA बनाने के लिए। फिर जहाँ पर ये OA को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर हमने मेटल टिप को रखा और OA
और फिर मेटल टिप को रखने के बाद हमने ए तक या फिर ओ तक रेडियस लेकर एक सर्कल बनाया। ये जो पिंक कलर का सर्कल दिख रहा है, ये एक्चुअली 6 नंबर डाल देता हूँ। ये जो पिंक सर्कल दिख रहा है, वहाँ पर हमने पिंक सर्कल बना लिया। जहाँ पर ये ऑरेंज सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा था, वो पॉइंट हमारा टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो उस पॉइंट से हमने ए को ज्वाइन किया तो हमें ये टेंजेंट AT मिल गया। ए भी ऑलरेडी पहले से ही टेंजेंट था, उसको चाहिए तो थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा ये कंस्ट्रक्शन फाइनली ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।